उनके पास कोई नेतृत्व तो नहीं है और मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। आज देश का नौजवान, किसान, गरीब, मजलूम, महिलाएं वो सब मोदी जी के समर्थन में। अभी भी मोदी जी की टक्कर का कोई नेता नहीं है। अब रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी खुद एक जोक बन करके रह गए हैं। जो प्रधानमंत्री के जब नाम आता है कि साहब अगले प्रधानमंत्री साहब राहुल गांधी, तो वो उनको देश की जनता स्वीकार नहीं करती। वो इन लोगों ने कांग्रेस की सरकार में तो भाईचारे को नष्ट करने का काम किया, तार तार करने का काम किया। कभी लोग मंदिर जाया करते थे, कभी और धर्म स्थलों पे जाया करते थे, नहीं जाते थे ना। आज वो सब मोदी जी की वजह से लोग सब वहाँ माथा टेकने जाने लगे, नाक रगड़ रहे हैं वहाँ पर। अगर मीडिया एक अच्छा काम कर रहा है तो मीडिया को भी टारगेट कर रहे हैं वो लोग। ये उनकी गंदी सोच है और ये ओछी मानसिकता का प्रतीक। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज इंडिया। हम हैं कनॉट पैलेस। तो अक्सर आप लोग देखते होंगे कि यहाँ से जो है तमाम जो है मीडिया डिबेट होते रहते हैं और लोकसभा चुनाव 2024 करीब में है। एक तरफ एक बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी की तरफ से, और एक तरफ महागठबंधन बन चुका है। अब इसमें चेहरा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर 2024 का प्रधानमंत्री फेस किसका होगा। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर आज बात करने वाले हैं। जी सर, स्वागत है। क्या नाम है आपका? पवन शर्मा। क्या लगता है कि 2024 में गठबंधन मात दे पाएगी बीजेपी को? कतई नहीं दे पाएगी। क्यों नहीं दे पाएगी? कोई विकल्प नहीं है मोदी जी का। जितनी घटक दलें हैं, बहुत ढेर सारी पार्टियां इकट्ठा हो चुकी हैं। वो चुनाव आते आते सब एक प्लेटफॉर्म पर रहे, ये भी संभव नहीं है। उनमें तो जैसे मान के चलिए 3-4 राज्यों में उनका सरकार है और जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उनके पास एक वोट बैलेंस भी है, क्योंकि पिछले चुनाव में उनका जो वोट स्तर रहा है, परसेंटेज रहा है, वो ऊपर बढ़ा है और इस बार कह रहे हैं कि मोदी जी को मात देंगे। सर्वप्रथम उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है, उनके पास कोई नेतृत्व तो नहीं है और मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। आज देश का नौजवान, किसान, गरीब, मजलूम, महिलाएं वो सब मोदी जी के समर्थन में, और पिछली बार से भी अधिक 2024 में सीटें मिलेंगी भारतीय जनता पार्टी सरकार। लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो राहुल गांधी एक बढ़िया नेता हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। उधर बिहार ले लो तो नीतीश कुमार जी आ गए, लालू का पूरा घराना लगा ही है विपक्ष में। उधर ममता बनर्जी जी आ गई पश्चिम बंगाल से, कर्नाटक से भी जो है महागठबंधन का पूरा समर्थन है। फिर इधर जो है महाराष्ट्र के जितने भी घटक दल हैं छोटे छोटे, सब मिलके जो है एक हो चुके हैं 2024 में मात देने के लिए बीजेपी को। ऐसा है, ये सब क्षेत्रीय दल हैं और अभी भी मोदी जी की टक्कर का कोई नेता नहीं है। अब रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी खुद एक जोक बन करके रह गए हैं। जो प्रधानमंत्री के जब नाम आता है कि साहब अगले प्रधानमंत्री साहब राहुल गांधी, तो वो उनको देश की जनता स्वीकार नहीं करती है। राहुल गांधी का कहना है कि हमारा सरकार अगर आता है तो हमारे पास मोहब्बत की दुकान है, सबका सम्मान जो है कांग्रेस शुरू से करती आ रही है और भविष्य में भी करेगी। इसलिए 2024 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आएगी। सबका सम्मान और मोहब्बत की दुकान तो आज मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है पूरे देश के अंदर। जो भाईचारा, अमन जो पूरे देश के अंदर है, वो इन लोगों ने कांग्रेस की सरकार में तो भाईचारे को नष्ट करने का काम किया, तार तार करने का काम किया। कभी लोग मंदिर जाया करते थे, कभी और धर्म स्थलों पे जाया करते थे, नहीं जाते थे ना। आज वो सब मोदी जी की वजह से लोग सब वहाँ माथा टेकने जाने लगे, नाक रगड़ रहे हैं वहाँ पर। और सही बात तो ये, मोदी जी का भी इस देश के अंदर कोई विकल्प नहीं है और अभी मोदी जी के अंदर अपार ऊर्जा है। अगर उनको 15-20 साल भी प्रधानमंत्री इस देश की अगर वो चाहे तो जनता बनाने को तैयार है मोदी जी को। लेकिन मोदी जी पर ही धर्म से जोड़कर राजनीति करने का आरोप लगता रहा है बीजेपी। अभी ये तो विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना, तो विपक्ष तो इस तरह के आरोप लगाती रहती है, तो उसको कोई गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और ना आज इस देश की जनता विपक्ष को या इंडिया गठबंधन के लिए कोई भी गंभीरता से लेने का काम नहीं कर रही। कांग्रेस यानी कि गठबंधन की तरफ से कुछ मीडिया पत्रकारों को बहिष्कृत किया गया है, यानी कि प्रतिबंधित किया गया है कि उनके टीवी डिबेट में नहीं जाएंगे, उनको इंटरव्यू नहीं देंगे। कहते हैं कि मोदी के प्रति जो है एजेंडा चला रखे हैं लोग। अब ये है ना, इन लोगों का इस तरह का, अगर मीडिया एक अच्छा काम कर रहा है तो मीडिया को भी टारगेट कर रहे हैं वो लोग। ये उनकी गंदी सोच है और ये ओछी मानसिकता का प्रतीक है। मतलब सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार पुनः स्थापित होगी और 300-350 से भी अधिक सीटें मिलेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।